आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम संस्कृत के एक बड़े ही सुंदर श्लोक से करेंगे, जहाँ कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण और कोविड-19 के विषय में। इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को होगा, जिसे भारत में देखा जाएगा। अतः वर्तमान समय से लेकर के 21 जून तक का समय, अर्थात कि जिस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है उस दिन तक का समय हमारे लिए कैसा रहेगा, यह वीडियो इसी के ऊपर है। यह जो गणनाएं मैंने की है वह सिर्फ 21 जून तक की स्थिति के ऊपर है। ग्रहों की वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में जो दो सबसे शुभ ग्रह हैं, एक बृहस्पति और दूसरा शुक्र, यह दोनों वर्तमान समय से लेकर के सूर्य ग्रहण के समय तक वक्री स्थिति में रहेंगे। बृहस्पति 15 मई को वक्री होंगे तथा शुक्र 14 मई को वक्री होंगे। इसके साथ साथ शनि भी वक्री स्थिति में रहेंगे और शनि 12 तारीख को वक्री हो जाएंगे। अर्थात कि वर्तमान समय से लेकर सूर्य ग्रहण के समय तक तीन मुख्य ग्रह वक्री स्थिति में रहने वाले हैं। इसी दौरान एक सबसे मुख्य घटना यह घट रही है कि राहु वर्तमान में आद्रा नक्षत्र में स्थित हैं, परंतु 20 मई को राहु आद्रा नक्षत्र से मृगशिरा के चौथे चरण में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात इनका नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा। इस वर्ष के राजा बुध बनते हैं तथा बुध वर्ष के प्रारंभ में राहु के नक्षत्र में थे तथा राहु अभी तक अपने स्वयं के नक्षत्र आद्रा में ही स्थित थे और यह अपना नक्षत्र परिवर्तन करके शत्रु ग्रह के नक्षत्र में जा रहे हैं। इन सारी स्थितियों को अगर मिला करके देखें तो हम पाते हैं कि वर्तमान स्थिति में कोविड-19 से कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है, बल्कि स्थितियां बढ़ सकती हैं 21 जून तक। अर्थात कि सूर्य ग्रहण तक का समय पूरे विश्व के लिए आर्थिक तथा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बुरा रहने वाला है। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत की जो कुंडली बनती है उसमें मंगल मिथुन राशि में स्थित हैं तथा अभी राहु भी मिथुन राशि में ही भ्रमण कर रहे हैं। अतः जब राहु मिथुन राशि में स्थित मंगल के नक्षत्र के ऊपर से अर्थात मृगशिरा नक्षत्र से भ्रमण करने लगेंगे, तब भारत के लिए भी यह समय अच्छा नहीं रहेगा। कोविड-19 के केस बढ़ने की संभावना बनेगी। भारत में आद्रा का जो प्रवेश होता है वो सामान्यतः 21 जून को होता है और आद्रा प्रवेश के दिन ही सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो आद्रा प्रवेश के दिन ही सूर्य ग्रहण का होना इस बात को कन्फर्म करता है कि भूकंप आदि प्रकोप रहेगा, प्राकृतिक प्रकोप रहेगा, वायु का प्रकोप रहेगा, असमय वर्षा से फसलों की हानि होगी और महंगाई बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो महामारी अभी चल रही है कोरोना, वह भी बढ़ेगा। इसी को अगर भारत की कुंडली के संदर्भ में हम लोग देखें, भारत की कुंडली के संदर्भ में हम लोग बात करें तो 1 जून से भारत की कुंडली के अनुसार केतु की प्रत्यंतर दशा प्रारंभ हो रही है तथा केतु मूल नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि 1 जून से 21 जून तक केस बढ़ सकते हैं। अतः आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें। यह वीडियो हमने सूर्य ग्रहण के विषय में बनाया है, इसलिए हम 21 जून तक की ही बात कर रहे हैं तथा ऊपर जो मैंने श्लोक कहा उसका अर्थ है कि सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमयी घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न होना पड़े। हमारा आपसे निवेदन है कि आप सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, घर में रहें तथा आप सभी स्वस्थ हों। ऐसी ही शुभकामना के साथ इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।